गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को 3 जर्नल एंट्रीज दी है, एक रियल अकाउंट से रिलेटेड, एक पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, एक नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। मैंने उसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए और आपको कहा था कि लिख लेना, क्योंकि जब आप वीडियो देखो तो उस समय आपको अगर देखते देखते अपने पास आंसर भी सामने रहेगा तो समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले रियल अकाउंट का रूल क्या बोल रहे हैं हम लोग को? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमको हर लाइन पे जिसको वाकई जर्नल एंट्रीज पुट करनी है अपने रजिस्टर के, ये रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर की मार्जिन को बोला जाता है अपर मार्जिन। ये अपर मार्जिन में आपको देना वो 15 से 20 पन्ने ये लिख के रखना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये तीनों अकाउंट के रूल आप 15 से 20 बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाए। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है अपना? सबसे पहले देखेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अपने पास आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट what goes out। डेबिट what comes in, जो आ रहा है उसे डेबिट, और क्रेडिट what goes out, क्रेडिट क्या हो रहा है, जो जा रहा है वो क्रेडिट। सबसे पहला ट्रांजैक्शन किया गया कैश परचेस ऑफ गुड्स 1000 रुपीज। अपन ने सामान खरीदा 1000 रुपये में, तो अपने पास क्या आ रहा है? गुड्स। और जाएगा क्या अपने पास से? कैश। एक आधी दुकान पे जाओ, आपने 1000 रुपये का किराने का सामान खरीद के लाए, तो आप क्या करोगे? आ क्या रहा है? गुड्स। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ में डेट ने डाल देना, सीरियल नंबर ही हमारे पास। जब फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं तो डेट कॉलम को चिपका के परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट ऑब्लिक क्या आ रहा है अपने पास? गुड्स। गुड्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ 4 अंगली की जगह छोड़नी चाहिए, थोड़ी सी गैप छोड़ के टू कैश अकाउंट। परचेस ये वर्ड मार्जिन को लग के, डेट कॉलम को लग के, टू वर्ड थोड़ी सी गैप छोड़ के, यहाँ क्रेडिट लिखने की जरूरत रहती नहीं। परचेस अकाउंट ऑब्लिक गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का खरीद रहे हैं हम लोग? डेबिट में डेबिट अमाउंट 1000 पहली लाइन पे, दूसरी लाइन पे क्रेडिट में 1000। इसके लिए नैरेशन, नैरेशन मींस नीचे जो लिखा है बीइंग कैश परचेस ऑफ गुड्स। बीइंग वर्ड चाहो तो लगाओ, नहीं तो ओमिट कर दो। तुम्हारे बुक में कहीं लगा हुआ है, कहीं नहीं लगे हुआ है, लगाओ बीइंग वर्ड। बीइंग जो भी ट्रांजैक्शन है उसके बारे में हम अगर इंफॉर्मेशन कुछ लिख के रख रहे हैं, कुछ जानकारी अगर हम लिख के रख रहे हैं, दैट इज कंसिडर एज नैरेशन। जो ब्रैकेट में लिखा जाता है वो होता है नैरेशन। मैं पहले ट्रांजैक्शन का लिख रही हूँ, बाद में नहीं लिखूंगी। बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। अपन ने 1000 का माल कैश में खरीदा, तो अपने पास क्या आया? गुड्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा अपने पास से? कैश। सेकंड क्या है? सेल गुड्स फॉर कैश। एग्जैक्ट अपोजिट, अपन ने माल बेचा, माल बेचा तो पैसे मिलेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑब्लिक गुड्स। स्टूडेंट, ये एक चीज हरदम ध्यान में रखो, परचेस हरदम डेबिट में जाता है, सेल्स हरदम क्रेडिट में जाता है। लिख के रखो, वीडियो देखते देखते लिख के रख लो, लगे तो ये परचेस ऑलवेज गोज ऑन डेबिट साइड एंड सेल्स ऑलवेज गोज ऑन क्रेडिट साइड। परचेस ऑलवेज डेबिट में जाएगा और सेल्स ऑलवेज कहाँ जाएगा? ऑन दी योर क्रेडिट साइड। ठीक है स्टूडेंट, मैं नरेशन लिख नहीं रही हूँ इसका, क्योंकि वो उतने ही स्क्रीन पे आपको मैं सब एक्सप्लेन कर दूँ विदाउट इरेज किए। थर्ड क्या बोला है आपको? सेल कंप्यूटर, कंप्यूटर बेच दिया।
अपने पास क्या आएंगी, सॉरी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अगला है फर्नीचर खरीदा, तो अपने पास क्या आ रहा, फर्नीचर। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, और जाएगा क्या, कैश। गुड्स जो माल खरीद रहे या बेच रहे, काय के लिए, बेचने के लिए, तो उसके लिए परचेस और सेल यूज किया। लेकिन फर्नीचर ये एक प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिक असेट है, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड फर्नीचर। फर्नीचर कम्स इन और कैश गोज आउट। आई थिंक 3000 रुपए का है। एक इजी वे मैंने ट्रांजेक्शन आपको दिए कि आपको चीजें समझ में आए। सेल कंप्यूटर, कंप्यूटर बेच दिया, अपने पास क्या आएंगी, कैश। कैश अकाउंट डेबिट, और जाएगा क्या अपने पास से, टू कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर बेच दिया अपन ने, तो कैश कम्स इन एंड कंप्यूटर गोज आउट। कैश आ रही है अपने पास से और बेच दिया, तो अपने पास से जा क्या रहा है, कंप्यूटर। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है अपने पास से, कंप्यूटर। सोल्ड गुड्स फॉर ₹7,000, माल बेच दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेम एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल बेचा, कैश कम्स इन, गुड्स जा रहे हैं टू सेल्स अकाउंट ऑब्लिक गुड्स अकाउंट। उसके बाद क्या बोला है, परचेस ओल्ड टाइपराइटर। कुछ भी परचेस करो, ओल्ड खरीदो या न्यू खरीदो, इट डजेंट मैटर। ओल्ड टाइपराइटर हमने परचेस किया है, मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ वापस से। परचेस किया टाइपराइटर, तो अपने पास क्या आ रहा है, टाइपराइटर। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैडम परचेस वर्ड क्यों नहीं लिखा, परचेस वर्ड हम किसके लिए लिख रहे हैं, अगर हम ऐसा कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं, सामान परचेस कर रहे हैं, वो परचेस करने के बाद हम उसे बेच देंगे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं परचेस। अदरवाइज कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, टाइपराइटर, कंप्यूटर, कबर्ड, फैन, ऐसी कुछ चीज परचेस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, एक प्रॉपर वर्ड है, तो उस वर्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद बोला है परचेस मशीन फॉर कैश। मशीन परचेस की हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। इस टाइप से स्टूडेंट्स हमने रियल अकाउंट से रिलेटेड सारी एंट्रीज देखी। ऐसे ही मैं आपको पर्सनल अकाउंट प्लस रियल अकाउंट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एंट्रीज बताऊंगी, इजी वे वो कैसे सॉल्व हो सकती है। स्टूडेंट सेकंड है अपना पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसका अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसका अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, उसे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी या फंड हम लोग देंगे, ठीक है। जिसको मिल रहा है उसका अकाउंट डेबिट और क्रेडिट जो दे रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट। पेड टू मोहन ₹700 इन कैश, मोहन को 700 रुपए कैश में दिए। किसको दिए हमने, डेबिट द रिसीवर मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट। अपने पास से क्या जा रहा है, मोहन को कैश दे रहे, तो रियल का रूल क्या हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल और नॉमिनल कभी अकेले वर्क नहीं करेंगे, वहां रियल साथ में आएंगे, कैश टू कैश अकाउंट। मोहन को दिए अपने 750 रुपीज, वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे 750। मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग लिखिए। उसके बाद क्या बोला है सेकंड, रिसीव फ्रॉम राम 300 कैश, राम से 300 रुपए कैश मिले, अपने पास क्या आया, कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, राम। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट।
रूल क्या लग रहा है पर्सन का, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, राम, टू राम, पर्सन के आगे अकाउंट वर्ड लगता नहीं, मोहन टू कैश, कैश अकाउंट टू राम अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू श्याम, सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम को माल बेचा, कैश वर्ड आया क्या वहां पे, कैश में बेचा क्या, नहीं, सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम और सेल्स दो को अंडरलाइन कर लो। हर ट्रांजैक्शन में हमको क्या लेना है उसको अंडरलाइन भी करके आप लगाए कि ये पर्सनल है ये रियल है, इसको रूल क्या लगेगा तो भी चलेगा। सोल्ड गुड्स टू, किसको बेच रहे हैं हम लोग गुड्स, श्याम को, डेबिट द रिसीवर, श्याम अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज। उसके बाद की एंट्री दी है अपने को, परचेज गुड्स फ्रॉम, बॉट गुड्स फ्रॉम राजू, राजू से माल खरीदा, मैंने क्या बोला परचेज गुड्स ऑन डेबिट साइड, कैश वर्ड आया क्या, नहीं, तो खरीदा किससे, राजू से, परचेज ऑब्लिक गुड्स अकाउंट डेबिट टू राजू, ठीक है स्टूडेंट, राजू से परचेज किए गुड्स, क्रेडिट द गिवर, इसे राजू का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। पहले दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैडम थोड़ा सा टफ है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में समझने वाला नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग एंट्रीज करते जाओगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आएंगी। पेड टू मनीष, मनीष को पैसे दिए 500 रुपए, मनीष को दिए, डेबिट द रिसीवर, मनीष अकाउंट डेबिट, जाके अपने पास से क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, मनीष डेबिट टू कैश। उसके बाद रमेश गिव ₹500 टू दी फर्म, रमेश ने अपने को 500 रुपए दिए, यानी अपने पास क्या आया, कैश, अपने पास कैश है तो अपन एंट्री क्या पुट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू रमेश। इस टाइप से स्टूडेंट हम लोग पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री पुट किए। मैं बाय मिस्टेक समटाइम राम, श्याम, रमेश, राजू इसके सामने अकाउंट लिखे हुआ मिलाऊंगा, वो अकाउंट को आपको कट कर देना है, इनिशियल स्टेज पे लिख लो, लेकिन आगे पर्सन के आगे अकाउंट पर लिखा जाता नहीं। नाउ स्टूडेंट इसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोल रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने खर्चे हो रहे हो सब डेबिट में, कैश क्रेडिट में, लिखते जाएगा ऊपर, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, क्रेडिट में क्या आएगा कैश, ऑल इनकम क्रेडिट, तो डेबिट में क्या आएगा कैश। मैडम ऐसा क्यों, अगर खर्चा किएगा तो अपने पास से क्या जाएगा कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ऑटोमेटिकली कैश का आएंगी क्रेडिट, और इनकम मिल रही है तो अपने पास क्या आ रहा कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम लोग, इनकम शोन करेंगे ऑन दी क्रेडिट साइड। नाउ स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इट इज द रूल ऑफ नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड फर्स्ट ट्रांजैक्शन चल रहा है पेड सैलरी, खर्चा किया, खर्चा कहाँ बोला मैंने लिखने को डेबिट में, सैलरी अकाउंट डेबिट, जाएगा क्या आपने किसी को सैलरी दी तो कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, यहाँ दिए हुआ नहीं रहेगा आपको कैश, यहाँ आपको खुद लिखना रहेगा कैश अकाउंट। 700 रुपीज रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है तो अपने पास क्या लिए कैश,
कैश अकाउंट डेबिट। मैंने क्या बोला, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है मतलब अपनी इनकम है, टू INTT शॉर्ट फॉर्म लिखी हूं मैं, इंटरेस्ट अकाउंट। पेड रेंट फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए रेंट दिए, अपना खर्चा हो गया, अपना खर्चा हो गया, ऑफिस रेंट या रेंट अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा डेबिट में जाएगा क्या अपने पास से, कैश। यहां कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सबसे इजी है, खर्चे डेबिट में, क्रेडिट में कैश, इनकम क्रेडिट में, डेबिट में कैश। रिसीव्ड डिस्काउंट ₹50, डिस्काउंट मिला, अपने पास क्या आ रही, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट अकाउंट 50। नेक्स्ट, पेड टू राम ट्रेड एक्सपेंसेस, राम को ट्रेड एक्सपेंसेस दिए, एक्सपेंसेस किसको भी दिए, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो राम को दिए, श्याम को दिए, मोहन को दिए, सीता को दिए, सैलरी अमित को दी, अजय को दी, मनीष को दी, सैलरी दी। नॉमिनल अकाउंट जब आ रहा है तो पर्सन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रखो। व्हेन नॉमिनल अकाउंट कम्स, लिख लो ऊपर, व्हेन नॉमिनल अकाउंट कम्स नो नीड टू कंसीडर पर्सनल अकाउंट, जब नॉमिनल अकाउंट आ रहा है तो पर्सनल अकाउंट को ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस कोट किए डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। श्याम पेड इंटरेस्ट टू दी फर्म, श्याम ने फर्म को इंटरेस्ट पेड किया, यानी अपने को इंटरेस्ट क्या हुआ, मिला, मिला यानी अपने पास क्या आई, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अपने पास इंटरेस्ट मिला है बोले तो इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इंटरेस्ट को कहाँ लिखा अपने क्रेडिट में और डेबिट में क्या लिखा, कैश। कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखती है, वीडियो देखते देखते अपर मार्जिन में आपको लिख लिख के रखनी है या पेंसिल से अपने हिसाब से नोट डाउन करके रखो इन यूर कॉपी स्टूडेंट्स। इन दिस वे मैंने पहले 3 एग्जाम्पल्स आपको अपने हिसाब से बना के सॉल्व करवाया, इसके बाद हम बुक्स के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस देखेंगे।